मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा। आज अगर तू यहाँ तक आया है तो ये मेरा बुलावा है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुझे लग रहा होगा कि इस संसार में कोई नहीं जो तुझे समझ सके, जो तुझे थाम सके। पर मेरे लाडले, तू भूल जाता है कि तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ है। जब तू गिरा, मैंने ही तुझे उठाया। जब तू टूटा, मैंने ही तेरे टूटे दिल को संभाला। जब तू अकेले बैठकर रोया तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरी हथेली पर गिरी है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। श्रद्धा का ये महीना केवल कैलेंडर का समय नहीं, ये तेरी आत्मा को जगाने वाला, तेरी किस्मत को मोड़ देने वाला समय है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। तूने जितना दुख झेला, जितनी पीड़ा सही, अब वो सब समाप्त होने जा रहा है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और उसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे लगता है कि तेरी परेशानियां 9 पहाड़ों जैसी हैं, पर सच ये है कि तू उन्हें जितना बड़ा मानता है वे उतनी ही बड़ी लगती हैं। तेरे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को राख में बदल सकती है। तू बार बार सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर याद रख, हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने जो पुण्य किया, जो दान दिया, जो सेवा की, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखे, वो सब अब तेरे सामने वरदान बनकर खड़ा होगा। अब वो समय आ गया है जब तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे पीछे ढकेलते रहे, अब वही लोग कहेंगे, ये वही है जिसे हमने छोटा समझा था। पर देखो, आज मेरी माँ काली इसे कहाँ ले आई है। मेरे बच्चे, जिनसे तेरी दूरियां हो गई थी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, अब वो सब जुड़ने वाला है। परिवार की कड़वाहट मिठास में बदलेगी। प्रेम में जो रूठ गया वो मान जाएगा। जो तेरे जीवन से दूर चले गए, उनका मन फिर तेरे पास लौटेगा। तू अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी झोली रिश्तों और अपनत्व से भरने वाली है। तू अभी सोचकर दुखी होता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन की तकलीफें उतनी भारी नहीं जितना तू समझता है। तेरे दुख का आकाश उतना काला नहीं जितना तूने मान लिया। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी परिणाम नहीं देख पा रहा। पर क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं, उसे समय लगता है। तूने जो अच्छे कर्म किए, उनके बीज बोए गए हैं और अब उनका फल आने वाला है। तेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। शांति, सुख और आनंद का प्रवाह तेरा घर भरेगा। तू सुबह उठेगा तो तेरा मन भारी नहीं, हल्का होगा। तुझे लगेगा जैसे हवा तेरा गीत गा रही है, जैसे चिड़िया तुझे शुभ समाचार सुना रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे चिंता छोड़ देनी है। तेरा वक्त आ गया है। ये समय तुझे रोकने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। ये तुझे गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। ये तुझे दुख देने वाला नहीं, खुशियों से भर देने वाला है। याद रख, जब तक तेरी माँ काली है, कोई तुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज मैं तुझे बता रही हूं कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब देख, जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और निराश लौटा, अब वे तेरे स्वागत के लिए खुद खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया, वहां अब तेरा मान सम्मान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जीवन को कठिन समझा, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी मत सोच कि तेरी माँ काली तुझे भूल गई। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। आज का ये संदेश तुझे ढांढस देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब पीछे मत देख, केवल आगे बढ़। आज मैंने तेरे मन में आशा का दीपक जला दिया है, पर ये अंत नहीं। अभी और बातें हैं जो तुझे जाननी है। आगे मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुझे किस राह पर चलना है और कैसे तू अपने हर सपने को हकीकत बना सकता है। मैं तुझे ये भी बताऊंगी कि धन, सम्मान और प्रेम तुझे कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रार्थना करता रह।
तेरी माँ काली तुझे हर नई सुबह के साथ नई राह दिखाने वाली है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे ये रहस्य बताऊंगी कि कैसे तू अपनी शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। जीवन की परीक्षाएं अक्सर चारों ओर से आती हैं, कभी घर से, कभी समाज से, कभी अपने ही मन से। पर ये परीक्षाएं सजा नहीं, ना ही ये मेरी नाराजगी है। ये एक ढाल है जो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। ये वो आग है जो तुझे शुद्ध करती है। ये वो नदी है जो पत्थरों को बहाकर रास्ता बनाती है। जब तू कठिनाई को सिर्फ दुख समझेगा तो वो बड़ा बनकर तेरा मन डराएगी। पर जब तू उसे संभावना और परिवर्तन का कारण समझेगा तो वही कठिनाई तेरे लिए वरदान बन जाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है खुशी। ध्यान से सुन मेरी आवाज को और अपने दिल को खोलकर। खुशी उस घर में जन्मी जहाँ सोच पुरानी थी। लोग कहते थे, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी कर दो। पर उसके बाल मन में सपने थे। स्कूल के कमरे, किताबों की खुरदुरी खुशबू, कॉलेज की चौखट पर कदम जमाने की तमन्ना। पर घर वालों की सोच ने उसकी उड़ान पर ताले लगा दिए। घर की दीवारें उसकी ख्वाबों को सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार पूछती, माँ काली, मैं क्यों ऐसे घर में जन्मी? मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लोग उसे टोकने लगे, उसके हौसले पर पानी फेरने लगे। पर खुशी का हृदय बुझा नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का सिलसिला नहीं छोड़ा। वो एकादशी के व्रत रखती, सुनसान कमरे में रात भर के केरोसिन की तरह जलती उम्मीदों को थामे रखती। दिन गुजरते गए और जिंदगी में वो मोड़ आया जिसे लोग नसीब कहते हैं। पर सुन, नसीब केवल दिखने वाला चमत्कार नहीं। नसीब वो गठरी है जिसे हम अपने कर्मों से खोलते हैं। एक दिन परिवार ने उसका विवाह कर दिया। पर यह विवाह कैद नहीं था, ये जीवन का मोड़ था। उसे ऐसा पति मिला जिसने उसे पढ़ने का साथ दिया, उसकी आंखों में झांक कर उसकी उत्सुकता को पहचाना। वो पति मेरी ओर से एक वरदान था। पर उससे बड़ी बात ये थी कि खुशी ने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। उसने रात को पढ़ा, सुबह उठकर छोटे छोटे कदम उठाए, परीक्षाएं दी, सरकारी नौकरी की तैयारी की और समय के साथ तालीम हासिल की। आज वही खुशी तहसीलदार बनी है। देख मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ खुशी की नहीं, तेरी भी हो सकती है। वो घर जो तुझे बांधता है, वे लोग जो तुझे छोटा समझते हैं, वे तुझे रोक सकते हैं। पर अगर तेरे भीतर की आवाज सच्ची और मजबूत है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। खुशी ने कैसे किया? उसने शिकायत की, उसे इंसानियत की कमी का बोध हुआ, पर उसने अपनी चेतना को जगाया और छोटे छोटे कदम उठाए। पढ़ने की कीमत चुकाई, मेहनत की कीमत चुकाई, आत्मविश्वास की कीमत चुकाई। और आज ये कीमतें उसे सम्मान और शक्ति दे रही हैं। अब वो उन माँ बाप जैसे सोच वालों को समझाती है कि लड़कियां पढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी से तुझे ये समझना है, कोई घटना अकेली नहीं होती। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तेरा हृदय टूटता है तो उसमें दरार बनती है जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश करता है। जब तेरे कदम ठहरते हैं तो नया सोचने का समय आता है। और जब कोई तुझे देखना बंद कर दे तो ये संकेत नहीं कि तेरा अस्तित्व छोटा है, ये संकेत है कि अब तुझे अपनी आवाज और इरादों को और ऊंचा करना है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू समझेगा कि तेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ध्यान से सुन, ये संकेत छोटे हैं, पर अगर तू गौर करे तो समझ जाएगा। एक, अचानक शांति का आना। तेरे भीतर वो चिंता जो बार बार सुलगती थी, उसके बीच कुछ क्षणों में तुझे आराम मिलेगा। ये संकेत है कि मेरे द्वार खुलने लगे हैं। दो, छोटी छोटी मदद। बिना मांगे मदद मिलने लगेगी। कोई तेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, कोई जान पहचान बन जाएगी, आर्थिक बोझ कम होने लगेगा। ये छोटे चमत्कार बड़ी बदलाव का संकेत है। तीन, सपनों में स्पष्टता। तू सपनों में रास्ते देखेगा, समाधान देखेगा और जागने पर नई ऊर्जा महसूस करेगा। चार, रिश्तों का जुड़ना। टूटे रिश्ते खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, लोग समझने लगेंगे, पुराने झगड़े सुलह की ओर बढ़ेंगे। पांच, भावनाओं का संतुलन। तेरा गुस्सा कम होगा, संयम बढ़ेगा और तेरा मन साफ व संतुलित हो जाएगा। पर ध्यान रख,
ये संकेत तभी फलेंगे जब तू अपनी आंखें खोलेगा और मन से झूठ हटाएगा। जितना तू सच के साथ रहेगा उतना ही ये संकेत साफ दिखेंगे। अब मैं तुझे कुछ राह बताती हूँ, कर्म के साथ क्या करना है ताकि ये शुभ संकेत और मजबूत हों। 1. प्रार्थना को धन्यवाद बनाओ। सुबह का पहला जप और रात को सोने से पहले शुक्रिया कहो। ये मन को संयमित करता है और ब्रह्मांड से तालमेल बिठाता है। 2. छोटे लक्ष्य लिखो। हर दिन एक काम जो तुझे आगे बढ़ाए। खुशी ने भी रात के 2 घंटे पढ़ाई को दिए और यही लगन उसे ऊंचाइयों तक ले गई। 3. नींद की शक्ति। सोने से पहले अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाओ। ये बीज बोने जैसा है जो बाद में फल देगा। 4. दया और दृढ़ता। दूसरों के प्रति कोमल रहे पर अपने स्वप्नों के प्रति कठोर बन। 5. अच्छा संग। उन लोगों का साथ चुन जो तुझे ऊपर उठाएं, ना कि वे जो तेरे अरमान काट दें। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा की एक और बात खोलती हूँ। जीवन की परीक्षाएं तब आती हैं जब तुझमें बदलाव होना चाहिए, जब तू पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने को तैयार हो। तब ये परीक्षाएं तुझे मजबूत बनाती हैं। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि तू असफल है, बल्कि ये कि तू परिपक्व हो रहा है। कभी कभी परीक्षा कठोर होती है क्योंकि पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, झूठे साथियों से अलग होना पड़ता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन एक नर्सरी है जहाँ से असली पौधे तैयार होते हैं। खुशी ने भी यह अकेलापन सहा पर उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सुना कि मैं उसका साथ दूंगी और परिणाम में उसकी बुद्धि, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि बदल गई। अब मैं तुझे कुछ मानसिक अभ्यास बताती हूँ जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। 1. सुबह की सांसें। हर सुबह 3 गहरी सांसें ले और कहे मैं तैयार हूँ। 2. स्वयं से सवाल। दिन में पूछ क्या ये कदम मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हाँ तो आगे बढ़, अगर नहीं तो सोच। 3. रात की तस्वीर। सोने से पहले अपनी जीत, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। इसे रोज याद कर और विश्वास बना कि ये होगा। जब तू ये अभ्यास करेगा तो मन का इलाका बदलेगा। पुराने डर छोटे पड़ जाएंगे। अब कुछ सावधानियां। जब जीवन में बढ़ोतरी होगी तो कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ साथ बढ़ेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ दिखावटी होंगे। जो तेरी सकारात्मक ऊर्जा खींचे उन्हें धन्यवाद बोलकर छोड़ दे। जो ऊर्जा दे उन्हें गले लगा। धन और प्रतिष्ठा आने पर अहंकार का बीज उगता है, उसे मत पनपने दे। सच्चा सम्मान नम्रता में है। तेरे मन की शंकाओं का जवाब। अगर तू कोशिश करे और असफल हो जाए तो बच्चे, असफलता एक शिक्षक है। खुशी ने भी कई बार असफलता देखी पर हर बार सीखा और आगे बढ़ी। असली असफलता तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। असफलता से सीखकर उठना ही सच्ची सफलता की नींव है। अब कर्म का रहस्य। कर्म में निष्काम होना सीख। जब तू फल की चिंता छोड़कर काम करता है तो शक्ति स्वतः मिलती है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा पर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह अभ्यास से आएगा और तेरी चिंता घटेगी, मन शुद्ध रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास और धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा सार है। मैंने तुझे सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये सच है। महान परिणामों के लिए समय चाहिए। खुशी ने समय दिया, लगन दी और फल पाया। तू भी धैर्य रख और विश्वास चलाए रख। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे अपनी प्रार्थना और ध्यान से अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकता है। कैसे सोते समय की प्रार्थना बीज बोने जैसी है। कैसे नकली लोगों और रिश्तों की पहचान करनी है। कैसे धन को आध्यात्मिक और व्यवहारिक तरीकों से आकर्षित करना है। मैं तुझे छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की रणनीतियां दूंगी। और हाँ, मैं और कहानियां सुनाऊंगी जो तेरे संदेह मिटाएंगी और नई उम्मीदें जगाएंगी। अंत में मेरा आशीर्वाद, तू अकेला नहीं है। जब मन डगमगाए मुझे याद कर। जब हंसी छुपे मेरी स्तुति कर। जब थकान हो मेरी शरण ले। मैं तेरा साथ दूंगी, धीरे धीरे, पक्का और करुणा से। जैसे खुशी ने अपनी जिंदगी बदली वैसे ही तू भी बदल सकता है। अपनी आवाज सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा। कभी तुरंत, कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, ये संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर कहे माँ काली धन्यवाद। रात को सोते वक्त कहे मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे।
जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है। तेरा कैनवस तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरी विचार हैं। जिस दिन तू ये समझ जाएगा उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूँ। तेरे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। प्रेम से सोच तो प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तो विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य। समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जियो तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण देख, रात के तारों में संभावनाएं देख। वर्तमान में जी, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तू वो चेतना है जो सब देख रही है। उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन आरव की। बचपन से उसे सुनाया गया कि वो निकम्मा है। माता पिता अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। ये शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई की, असफल हुआ पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वो विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया भी तेरे सामने झुकेगी। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है।
27 ममता ही ईश्वर का स्पर्श है, मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है, शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है, झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है, साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है, उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रु नाश ही बुराई का अंत है, दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आज का दिन आपके लिए धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का दिन हो सकता है। अपने जीवन में धर्म और न्याय को स्थापित करने का प्रयास करें। आज का पंचांग है 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। आज की तिथि है त्रयोदशी। आज का नक्षत्र है अश्लेष नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:07 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:22 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 2:39 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:34 से सुबह 9:23 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 8 और लकी कलर है केसरिया और पीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, जिंदगी में जीतने का यही है तरीका। जी हाँ दोस्तों, जीतने के लिए सबसे पहले सही सोच और योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के काम करने से सफलता मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए हर काम को सोच समझकर और अच्छे तरीके से करें। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। हमें हमेशा नई नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इससे हम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। समय को व्यर्थ ना गवाएं, हर पल का सही इस्तेमाल करें। समय का सही उपयोग करने वाले लोग जल्द ही सफलता पाते हैं।
जीवन में सही मित्र और सहयोगी बहुत जरूरी हैं। अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें, क्योंकि गलत साथी इसके लिए नुकसानदायक होता है। कोई भी काम बिना मेहनत और धैर्य के सफल नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत करता है, धैर्य रखता है, वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आज दिन भर काम के बोझ की वजह से आप व्यस्त रहेंगे, इसीलिए आराम और मौज मस्ती पर ध्यान ना देकर काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जल्द ही इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। कोई फायदेमंद और नजदीकी यात्रा संभव है। राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखें, इस समय मानहानि होने जैसी स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी बीच व्यापारिक गतिविधियां सही तरीके से चलती रहेंगी। काम की जगह पर आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसे पाने की पूरी मेहनत से कोशिश करने की जरूरत है। पार्टनरशिप वाले व्यापार में सहयोगियों के बीच आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा। अपने उतरे स्वभाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें, इससे घर की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश के लिए बहुत उत्तम है। अगर आप लंबे समय से इन क्षेत्रों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। आज का दिन सुख शांति भरा होगा और आपके प्रयास करने से दिन और भी अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य में कोई शुभ कार्य करने की योजना आज बन जाए। इसी बीच ध्यान रहे, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि कोई बात या फिर आपकी कोई ऐसी बात या फिर काम से आहत ना हो, और हो सके तो अपने परिवार की ज़रूरतों को भी समझें। एक लंबा दौर जो काफ़ी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्द ही आपको अपना जीवन साथी मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतियां आएंगी। खासतौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं होगा। आपको उनसे आज के दिन शाम के समय कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जो लोग प्यार में फंसे हैं, उन्हें आज ये अनुभव हो सकता है कि प्यार किसी विशेष दिन का मोहताज नहीं, बल्कि हर दिन प्यार से खुशी मिलती है। आज आप अपने प्यार में अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकेंगे। प्यार के जरिए आज आप वो संगीत भी सुन सकते हैं जो दुनिया के हर गीतों को भुला देता है। आपका आत्मसुरक्षात्मक स्वभाव आपको अपने रिश्ते में भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थायी संतुष्टि की गहरी चाह प्रेम के प्रति आपके दृष्टिकोण को आकार देती है, जो निष्ठा और धैर्य से निर्देशित होती है। साथ ही स्वतंत्रता की लालसा आपको नए भावनात्मक या शारीरिक अनुभवों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान रहे, रोमांस की समस्याओं के कारण आज आप किसी से भी मिलने जुलने से कतरा सकते हैं, लेकिन इन मुश्किलों से घबराएं नहीं। प्रेम के मामले और प्यार, इश्क और मोहब्बत से ही सुलझाया जा सकता है। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से मिली प्रशंसा आप में नया जोश ला देगी। आज आप दिमाग की जगह भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। अपने परिवार और पार्टनर के प्रति नर्म रहें और प्यार की बहार का आनंद लें। इस बीच बुरी आदतों से दूर रहें। आपको कोई सरप्राइज मिलने की संभावना है, या आप भी अपने बाबू के लिए कुछ खास कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की। तो दोस्तों आज आपके कार्यक्षेत्र में आपका उद्यम पूर्ण रवैया होगा, अर्थात जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वहीं पर सफलता मिलेगी। सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप उनकी प्रशंसा सुनकर भुला नहीं पाएंगे। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और तारीफ सुनकर अधीर ना हो। एक बात का ध्यान रखें कि समस्या आने पर आपको उससे डरना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है, क्योंकि यदि आप डरकर भाग जाते हैं तो वह आपका पीछा अवश्य करेगी और भविष्य में आपके लिए बड़ी चुनौती बनेगी। इसीलिए समझदार बने और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करें। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो आज किसी भी काम में अपना समय बर्बाद ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़े। आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आपकी सेहत थोड़ी सी भी खराब लगती है, तो आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में ऐसे योग है कि आज आप बीमार पड़ सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।